हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज़ डेसिमल फ्रैक्शन और एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। राइट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है। अब तक हमने फ्रैक्शन पढ़ा, जैसे मैंने बोला 2/3। सो दिस इज़ अ फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यू न्यूमिनेटर में होती है और कुछ वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है। फ्रैक्शन कई तरह की होती है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, इक्विवेलेंट, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आती है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन इन्वेंट कैसे हुई। अब सपोज कीजिए कि आपके न्यूमिनेटर में 2 वैल्यू है और डिनोमिनेटर में है 10। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ज़ीरो है काउंट करेंगे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 ज़ीरो है, तो ऊपर उतने ही आपने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। सो 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको बोला जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जो है मेजरली अगर हमारे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस तरह की वैल्यू होती है तब ये वैल्यू जो है वो जनरेट होती है। 10 की जितनी भी पावर है अगर वो वैल्यू होगी आपके डिनोमिनेटर में तो ऐसी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाता है। सो डेसिमल फ्रैक्शन को जब हम रिमूव करते हैं, जैसे ये 2/10 है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, 8/100 है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें बेस में या फिर आप बोल सकते हो डिनोमिनेटर में 10 या उसकी पावर कुछ होगी उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाता है। और जब हम डिनोमिनेटर को हटाना चाहें तो हम क्या करते हैं, उतने डिजिट्स को काउंट करके डेसिमल प्लेस कर देते हैं। सो ये जो मैंने लिखा है डेसिमल से पहले, जैसे हमने लिखा सपोज 1.9, तो 1 को बोला जाता है, जो डेसिमल से पहले वैल्यू होती है उसको बोला जाता है इंटीग्रल पार्ट, और जो डेसिमल के बाद होता है इसको बोला जाता है डेसिमल पार्ट। दिस इज इंटीग्रल और ये है आपका डेसिमल पार्ट। अब जब भी डेसिमल आपकी फ्रैक्शंस की बात होती है या डेसिमल नंबर्स की बात होती है, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लाइक, एक होता है अनलाइक। लाइक का मतलब क्या है कि आपने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं उसको काउंट कर लेना है। जैसे सपोज 7.03, 9.08, 10.93, डेसिमल के बाद सब में कितने कितने डिजिट्स हैं, 2। तो जब आपके सारे ही जो आपको वैल्यूज़ गिवन है या डेसिमल नंबर्स गिवन है, डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, उनको बोला जाता है लाइक डेसिमल नंबर्स। और अनलाइक तब होंगे जब डेसिमल के बाद जो नंबर्स गिवन है वो डिफरेंट होंगे, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, राइट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल प्लेसेस कैसे काउंट करने हैं, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो आपने काउंट कर लेने हैं, 1, 2। तो यहाँ पे आ गया 2। नेक्स्ट है 1, 2, 3। डेसिमल के बाद यहाँ पे है 1, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5। सो हमारे टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आ गए यहाँ पे 5। नेक्स्ट है कन्वर्ट द गिवन अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। अब अनलाइक और लाइक के बारे में जैसे मैंने पहले बताया, ये सब अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस है। अनलाइक क्यों है, डेसिमल के बाद आप डिजिट्स को काउंट कीजिए, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 3। सो 1, 2, 3। अब ये सभी अलग अलग हैं, अगर तो ये सेम होते तो ये लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस होती। अब ये सभी वैल्यूज़ डिफरेंट आई हैं तो ये अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस है। अब हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में। मींस डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है सब में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब वो आपने कैसे करने हैं, आपने पहले तो ये लिख लेना कितने कितने
यहाँ पे डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम क्या है 3, मतलब इसको भी हमें 3 में कन्वर्ट करना होगा, इसको भी हमें 3 में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे, 1.36, 2 ऑलरेडी हैं, एक ज़ीरो लगा देंगे। तो अब ये कितने डिजिट्स हो गए डेसिमल के बाद, 3। देन 239.1 एक है तो 2 लगा देंगे। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ गए, 3। ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस में। सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले तो आप नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कीजिए आफ्टर डेसिमल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो ये हमने लिख लिया। अब मैक्सिमम कितने हैं, 5, मतलब हमें सभी में 5 डिजिट्स करने हैं आफ्टर डेसिमल। तो 507.0752 यहाँ तक तो है, पीछे एक ज़ीरो, इसमें ये ऑलरेडी हमारा ठीक है क्योंकि इसमें 5 यहाँ पे डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल। अब इसमें 3 है तो हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो लगा देंगे, 0.80800। तो ये अब आपका हो गया लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। थर्ड पार्ट है, इसमें काउंट करते हैं। इसमें है 2, इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो मैक्सिमम वैल्यू है 6। तो अब हम कन्वर्ट करते हैं इनको, तो अब ये 2 हैं तो पीछे 4 जीरो लगा देंगे, टोटल 6 हो गए। 7.03093, ये 5 हैं, एक ज़ीरो लगा देंगे, 6 हो जाएंगे, ये ऑलरेडी 6 हैं। तो अब ये सारे जितने आपके डेसिमल फ्रैक्शंस हैं सब में कितने कितने डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, 6। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें फ्रैक्शन गिवन है, इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, जैसे ये 7/10 है, पहले तो आप डिनोमिनेटर में ज़ीरो देखिए, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1। तो अब क्या करना है, न्यूमिनेटर में आपने उतने ही डिजिट्स काउंट करने हैं। तो 1 काउंट किया, उसके आगे लगा देंगे हम डेसिमल, तो इसका आंसर आ गया 0.7। इसके आगे ज़ीरो लगा दीजिए, डेसिमल के आगे ज़ीरो लगाएं ना लगाएं वो एक ही चीज़ है। बाद में ज़ीरो मैटर करती है, पहले वाली ज़ीरो मैटर नहीं करती है। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1। अब हमारा नंबर है 47, हमने काउंट किया 1 डिजिट और उसके आगे डेसिमल। जितनी ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में उतने आपने डिजिट न्यूमिनेटर में काउंट करने हैं और उससे पहले हमने डेसिमल लगा देना है। अब कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 2, तो 343 है न्यूमिनेटर में, सो 1 2, इसके आगे डेसिमल। ये जो डेसिमल आप ये लगा लीजिए कि 1 का अब हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, डेसिमल। सो 1 2, ये 2 ज़ीरो और 1 की जगह यहाँ पे डेसिमल। 3/10⁻³ 3, 10⁻³ मतलब 3 ज़ीरोज़ है नीचे। तो अब देखिए कितनी ज़ीरोज़ है, 1 2 3, तो ऊपर क्या है आपके पास, सिर्फ एक डिजिट है 1। अब 2 3 यहाँ पे आएगा डेसिमल, इसके आगे ज़ीरो लगा दीजिए। तो अब यहाँ पे कोई डिजिट तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो लगा देंगे। तो हमने काउंट किया कि डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरो हैं, तो एक तो डिजिट हमें गिवन है 3, बाकी दो गिवन नहीं थे, तो हमने उसकी जगह ज़ीरो लगा दिए और आगे उसके डेसिमल। तो ये बन गया 0.003। नेक्स्ट है 7295/10⁵ मतलब 50, 1 2 3 4 5। अब 5 ज़ीरोज़ हैं, काउंट कीजिए, ऊपर भी हमें 5 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 4 हैं, एक हमने ज़ीरो लगा दी, ये 5 हो गए, इसके आगे
डेसिमल और यहाँ पे 0। तो ये 0 आपकी विश है, आपने लगाना है या नहीं लगाना। नेक्स्ट है हमारे पास 289 अपॉन 10⁻⁶ मतलब 6 zeros 1 2 3 4 5 6। तो 6 0 है, ऊपर हमें कितने डिजिट चाहिए 6, तो काउंट कीजिए 1 2 3। तो 3 तो हमारे पास है 1 2 3, 3 और चाहिए 4 5 6। यहाँ पे 1 का क्या लग जाएगा डेसिमल। तो यहाँ पे कोई हमें डिजिट्स गिवन नहीं है, हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे एक आगे, तो 0.000289। नेक्स्ट है 9500th। अब इसका मतलब क्या है 95/100, इसको बोला जाएगा 9500th। तो कितनी जीरोज हैं 1 2, ऊपर काउंट कीजिए 1 2, तो इस 1 का यहाँ पे क्या लग जाएगा डेसिमल 0। तो आंसर आ गया 0.95। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें 3/4 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसी वाली वैल्यू में 0.7 कुछ ऐसी वैल्यू में। तो देखिए ये डायरेक्ट भी हो सकता है, हम 3 को 4 से डिवाइड करें अगर, तो हमें डेसिमल फ्रैक्शन ही मिलेगी। तो 3 तो डिविजिबल नहीं है 4 पे, तो हम क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 7 पे चला जाएगा 28, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, फिर आ गया 25। सो ऐसे करके आंसर आ गया 0.75। अब इससे इजी मेथड है, हम क्या करते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि या तो वो 10 बन जाए या 100 बन जाए, मतलब 10 की कोई पावर बन जाए, 10 हो जाए 100 हो जाए 1000 हो जाए 10,000 हो जाए, मतलब हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। तो मैं 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 100 मिल जाए। सो अब हम क्या करेंगे 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये नंबर पता चल जाएगा। सो ये नंबर क्या है हमारे पास 25। सो 4 को मैं 25 से मल्टीप्लाई अगर करूं तो मुझे डिनोमिनेटर में 100 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ भी कर सकती हूँ, क्योंकि सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से आप डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके आंसर में। अब 25 × 3 क्या हो जाएगा 75। अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट कीजिए 1 2, यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 और 1 का यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। तो 0.75 इज़ द आंसर। आप चाहें तो ऐसे करके भी कर सकते हैं 3/4, तो 3 को 4 से डिवाइड करके जैसे मैंने किया। अगर आप इस तरह करना चाहें, मतलब आपने डिनोमिनेटर में 100 की कोई पावर बनानी है तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट है 3/40। अब अगेन 40, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी कि ये क्या बन जाए 100 बन जाए। तो 100 तो ये नहीं बन सकता क्योंकि 100 जो है वो 40 पे डिवाइड नहीं होता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो अब मैं इसको 1000 बनाने की कोशिश करती हूँ। तो लेट्स सी कि क्या ये बनता है। पहले 2 पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 80, 100 - 80 20, ये 0 यहाँ पे, तो ये 5 पे चला गया 200। तो 40 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा, ऊपर भी हम 25 से करेंगे तो ये 75 आ गया। नाउ 75/1000, अब नीचे 0 काउंट कीजिए 1 2 3, ऊपर हमें क्या मिला है 75, तो इसमें काउंट करो 1 2, एक डिजिट यहाँ पे मिसिंग है, फिर यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो ये इस डिजिट की जगह पे क्या डाल देंगे 0, क्योंकि हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। तो 1 2 3 और उसके आगे डेसिमल। अब देखिए ये कितना कॉम्प्लेक्स है, अगर आपने 1 को डिवाइड करना है 125 से।
लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें 125, अब देखिए 100 तो बन नहीं सकता, इससे बड़ी वैल्यू, मतलब अब हम 1000 बना सकते हैं। सो 1000 को डिवाइड करेंगे 125 से, 125 8 द 1000, मतलब 125 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी 1000 मिल जाएगा। ऊपर भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8। अब बहुत इजी है, 1 2 3 3 0 हैं, तो ऊपर आपको 3 डिजिट चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल, तो 8 ऑलरेडी हमारे पास है, एक डिजिट, 0 0, यहाँ पे डेसिमल, इसके आगे 0, तो 0.008 इज द आंसर। नेक्स्ट है 7/25, तो ये तो इजी है। अब हम 25 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके, ये आ गया 28। अब कितने ज़ीरोज़ हैं, 2, तो हमें ऊपर कितने डिजिट चाहिए, 2 2 ऑलरेडी हैं, तो इसके आगे डेसिमल आगे। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म। अब हमें डेसिमल फ्रैक्शन तो गिवन है, अब हमें इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि जो आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो किसी कॉमन टेबल पे कट ना सके, उनका जो HCF है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5/100 लिख सकती हूँ, 5/100 यही होता है 0.05, तो 5 डेसिमल, तो मैंने इसको कैसे लिखा है, डेसिमल हटा दिया 1 आ गया, ये जो पीछे डिजिट्स हैं 1 2 उतनी 0, मतलब 5/100। अब देखिए ये 5/100 है, तो ये क्लियरली हमें पता चल रहा है कि दोनों ही 5 के टेबल पे डिविजिबल हैं, तो मैं 5 के टेबल पे इसको कैंसिल कर सकती हूँ, 5 1 दा 5 2 दा। अब न्यूमिनेटर में मेरे पास आ गया 1, डिनोमिनेटर में आ गया 20। 1 एंड 20 किसी भी कॉमन टेबल पे नहीं कटेंगे, सिर्फ इनका HCF क्या है, 1, यही हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट है 3.95, तो इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, कितने डिजिट्स हैं, 2, उसकी जगह 0, तो 395/100 आ गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल पे दोनों जा सकते हैं, 5 2 द 10 को कैंसिल करेंगे, 5 7 द 35, ये आ गया 45, ये 9, तो 79/20। अब इनका HCF क्या है, 1 है, लेकिन ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि जो आपका न्यूमिनेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो अब हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ये चला जाएगा हमारा 3 के टेबल पे 60, ये आ गया, तो दिस इज 319/20। थर्ड है 4.005 है, तो कैसे करेंगे, पहले तो डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल का 1 आ गया, इतने उसके बाद डिजिट्स हैं 1 2 3, तो उतनी आपने नीचे 0 लगा देनी, तो ये बन गया 4005/1000, तो 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, ये 200, 5 8 द 40, 0 1, सो अब ये आगे डिविजिबल नहीं है, तो ये इसकी लोएस्ट टर्म बन गई, और ये क्या है हमारा, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 801 को डिवाइड करेंगे 200 से, 4 पे चला जाएगा 800, रिमाइंडर आ गया 1, तो दिस इज 4 1/200। फोर्थ पार्ट है 0.876, तो 0.876 है, डेसिमल हटाया 1 आ गया, 1 2 3, तो 3 0 लगा दी, तो हमारा नंबर बन गया 876/100। तो लास्ट में 6 है, तो ये 2 के टेबल पे जा सकता है, 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 5 द 10, 0 2 4 द 8, देन 2 3 द 6,
2 8 दा, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल पे 250, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 9 द 219 अपॉन 250। सो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसको आगे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 50.06। तो ये डेसिमल हटाया 1 आ गया, 1 2 तो 2 0, मतलब 5006 बाय 100। तो 2 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, 5 0 to the 4 503, that's it 2503 अपॉन 50। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता कि ये किस टेबल पे कैंसिल होंगे, आप क्या करें, इनके फैक्टर्स बना लीजिए, 5006 के फैक्टर्स बना लीजिए, 100 के फैक्टर्स बना लीजिए। तो फैक्टर्स जो जो करते हैं आपस में काट दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये ऊपर जो है न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड, 5 पे चला जाएगा 2500, ये आ गया 3, तो 53/50। नेक्स्ट है हमारा 0.01075। तो मैंने डेसिमल हटाया 1 आ गया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, उतनी 0, 1 2 3 4 5। तो इट मीन्स ये क्या आ गया, 0 को मैं नहीं लिखूंगी, आगे वाली 0 को, 1075 अपॉन 1 1 2 3 4 5। तो 5 के टेबल पे 5 टू द 10, पीछे आ गई 1 2 3 4, 5 टू द 10, 5 1 द 5, 5 5 द 25, अगेन 5 के टेबल पे 5 4 द 23, 5 4 द 20, 4 0 0। सो दिस इज 43/4000। तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसको यहीं तक लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है 48806। डेसिमल यहाँ पे है, इसको हटाया 1 आ गया, तो 1 2 3 4, 1 2 3, उतनी हमने 0 लगा दी। तो अब ये हमारा क्या बन गया, 48806 बाय 1 1 2 3 4। अब ये किस टेबल पे कैंसिल होंगे, ये हमारे 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 था, 2 to the 4 4 4 0 3 03 अपॉन 5000। तो इस केस में हमारा ये न्यूमिनेटर बड़ा है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें ताकि मिक्स्ड फ्रैक्शन बन पाए। तो चला जाएगा 4 पे 20 1 2 3 3044। तो आंसर आ गया 5000 इंटू 4, रिमाइंडर आ गया 4403। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।